नमस्कार दोस्तों। 28 जून को मैंने ओशो से दीक्षा लिया था। आज के दिन मेरा संन्यास दीक्षा हुआ था 1997 में। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो जीवन हम लोग को दिखाई पड़ता है, जीवन उससे भी गहरा है, रहस्यमय भी है। ओशो से संन्यास दीक्षा मैंने लिया 28 जून 1997 को, 1997। फिर आप कहेंगे ओशो तो 1990 तक ही थे, तो मुझे ओशो ने दीक्षा कैसे दिया? उसका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, बचपन से ही मुझे बहुत ही अच्छा लगता था साधुओं का जीवन। मैं बहुत कम उम्र से, शायद 5 साल से भी छोटा रहा होऊंगा, जब से मैं साधुओं की संगति करता था। मेरे गांव में जो साधु हैं, श्री राजेश्वरी दास, उनके मठिया पर, उनके मठ पर मैं 5 साल से भी कम उम्र से जाया करता था। समझिए कि सुबह से लेकर रात तक मैं मठिया पर ही रहता था, मठ पर ही रहता था। बचपन से मैं प्रभावित था भगवान राम के जीवन से। रामायण रोज़ सुनना, रोज़ सुबह मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता था, सुंदर कांड का पाठ करता था, और रात को सोते समय भी मेरे पिताजी मुझे रामायण सुनाते थे। बचपन से ही मुझे कहीं न कहीं साधु बनने का बहुत शौक़ था, और आज भी कह सकता हूँ, आज 50 साल की उम्र में, कि संन्यास से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। और आप सभी से कहना चाहता हूँ, एक जीवन है चोरी, झूठ, छल, धोखा, हत्या, बलात्कार, अनैतिकता, और दूसरा जगत है साधना का जगत। आप ध्यान दीजिएगा, जीवन का 2 ही मार्ग हो सकता है, या तो आप धन कमाएं या फिर आप राम रतन धन पायो। मुझे बचपन से भगवान राम का जीवन, हनुमान जी का जीवन, कृष्ण भगवान का जीवन, साधुओं का जीवन, दिनचर्या मुझे बहुत पसंद थी। और ऐसा नहीं कि मैं 40 साल के बाद में अपने विचार बदलने वाला हूँ। आज भी जो लोग सुबह से रात तक पैसे कमाते हैं, या फिर तरह तरह के झूठ बोलते हैं, तरह तरह के छल करते हैं, शराब, शबाब और कबाब में ज़िंदगी गुजारते हैं, उन सबको मैं आज भी दूर से प्रणाम करता हूँ। आई स्टिल लाइक द लाइफ ऑफ एसेटिक। मुझे आज भी सन्यासी का जीवन बहुत पसंद है। आज मुझसे कोई पूछे कि 2023 में सबसे ज़्यादा तुम किसको पसंद करते हो, न शाहरुख खान और न ही कोई आमिर खान। मेरा पसंद है बागेश्वर धाम सरकार, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक सन्यासी। मुझे सन्यासी हमेशा अच्छा लगे, क्योंकि सन्यासी झूठ नहीं बोलते हैं। एक आम आदमी आपके चेहरे पर झूठ का दिखावा करेगा और आप ही के पीठ पीछे चाकू भोंक देगा। आम आदमी ज़िंदगी भर आपका बुरा चाहेंगे। मैं दावे से कहता हूँ, सभी लोग, चाहे आपके अपने रिश्तेदार हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त दुश्मन, सभी के सभी आपका बुरा चाहते हैं या चाह सकते हैं। एक सन्यासी किसी का बुरा नहीं चाहता है। खैर, मैंने संन्यास दीक्षा ओशो से कैसे लिया? बहुत ही सुंदर वो घटना घटी थी, क्योंकि मैं 1991 में, 1991 में मैं देवराहा बाबा के संपर्क में आया, उनकी किताब देवराहा ज्ञान गंगा से। 1990 में देवराहा बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। उसके 1 साल के बाद देवराहा ज्ञान गंगा किताब मैंने पढ़ी, और पढ़ी मतलब पाठ किया। सैकड़ों बार पढ़ा, कई साल तक पढ़ा, और मुझे देवराहा बाबा जैसी ज़िंदगी अच्छी लगी। मैं वही बनना चाहता था। हर बच्चा कुछ ना कुछ बनना चाहता है। कोई आर्मी ऑफिसर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई एमएलए, नेता बनना चाहता है, अभिनेता बनना चाहता है। लेकिन मेरे मन में हमेशा सन्यासी का जीवन अच्छा लगा। अपना अपना पसंद है, शायद पिछले जन्म का संस्कार है। और मैं आज भी कहता हूँ, अगर मुझे 24 घंटे लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करने को मिले तो वो मेरा सबसे प्यारा है। रोकता कौन है? ज़रूर करता हूँ। मेरा फेवरेट शौक़ है हनुमान चालीसा का पाठ करना, रामचरितमानस पढ़ना, गीता पढ़ना, मेडिटेशन करना। मुझे वो ज़िंदगी अच्छा लगता है। और मुझे इसी जीवन में क्या क्या करना पड़ा? मुझे बचपन से मछली खाना पड़ा। 14 साल की उम्र के बाद से मुझे मीट, चिकन, मटन खाना पड़ा। 17 साल या 22 साल की उम्र के बाद मुझे लगातार देसी और विदेशी शराब पीनी पड़ी। पर ये सब मेरा चॉइस नहीं था। ये सब मैं परिवार के कारण, दोस्तों के कारण करता रहा। मेरा निजी स्वभाव कुछ और था। 1990 और 91 के बीच देवराहा बाबा की किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मुझे देवराहा बाबा जैसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे वही बनना है। 91 के आसपास मेरे जीवन में 2 दोस्त आए, संजय सिन्हा और प्रभात झा।
इन दोनों ने मुझे परिचय करवाया ओशो से। ओशो की मुझे किताब दी, सबसे फेमस किताब संभोग से समाधि की ओर, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शसनेस। वो किताब मुझे इतनी अच्छी लगी कि बाद में मुझे पता चला कि ओशो के अधिकांश सन्यासी की पहली किताब वही है, संभोग से समाधि की ओर। खैर जो भी था, उसी किताब को पढ़ करके मुझे दिखा कि यार ये आदमी मुझे पसंद है। फिर मैं देराहाबाद से भी ज़्यादा प्यार मेरे मन में ओशो के लिए आया कि ये आदमी ठीक वही बात कर रहे हैं जो मेरी समस्या है। और मैं ओशो की किताब पढ़ता गया, एक के बाद एक। 15 रुपये में उनके पॉकेट बुक्स आते थे, शायद हर महीना उनकी मैं किताब खरीदा। उन दिनों 15 रुपये में नहीं होता था मेरे पास। बहुत सारे पॉकेट बुक्स मुझे मेरे दोस्त ने दिया, संजय ने दिया। सबसे पहला बुक प्रभात झा ने मुझे दिया ओशो की। तो ओशो की किताब, पहली किताब मुझे प्रभात झा ने दिया। बाद में संजय सिन्हा ने बहुत सारी किताब दी उनकी। और 1995 में जब मैं मुंबई गया एक्टर बनने के लिए, मैं प्रतिदिन एक ओशो टाइम्स खरीदता था, यानी ओल्ड इशू, पुराना जो अंक होता है। मैं बम्बई में जाकर के एक्टर बनने से ज़्यादा ध्यान मेरा चला गया ओशो टाइम्स पढ़ने पर। और मैं ओशो की किताब को पढ़ता गया और मुझे लगता था कि जो ज़िंदगी में जी रहा हूँ वो मुझे नहीं जम रहा है, क्योंकि मुंबई की जो ज़िंदगी थी बहुत फास्ट लाइफ। आप सभी को मैं थोड़ा सा परिचय करा दूँ। मुंबई में कोई भी आदमी, खासकर मैं अपनी बात कर लूँ, रात को 1 बजे 1:30 बजे से पहले अपने घर में नहीं घुसता। मैं जहाँ भी नौकरी करता था, शाम को 6 बजे मुझे छुट्टी मिलती थी और 6 बजे शाम से प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। लोकल ट्रेन जहाँ से आती थी, चर्चगेट से कहिए या वीटी से कहिए, उस ज़माने में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ है 6 बजे शाम से कि लोग 10-20 लोग दरवाजे पर बाहर लटक के हुए आ रहे हैं और उसमें ही भीड़ में घुसना है। मुझे रात 11 बजे से पहले तो एंट्री मिला ही नहीं। 11 साढ़े 11 बजे मुझे थोड़ा सा कहीं एक आदमी का जगह मिल गया, मैं ट्रेन में घुस जाता था और फिर वहाँ से अपने घर पहुँचते पहुँचते मेरा 1 बजना तय था। सच्चाई तो यह कि मेरे रूम में जितने लड़के थे सब के सब 12 बजे के बाद घर पहुँचते थे। फिर चावल दाल बनता था या सब्जी बनता था। 1:30 बजे रात तक खाना खाना है, सो जाना है और सुबह 6 बजे उठना है और काम पे दौड़िए। नहीं साहब, बम्बई के दिनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे दुस्वप्न थे, मेरे लिए नाइट मेयर थे बम्बई के दिन। सुबह सुबह आपको उठना है 7 बजे, चूँकि मैं झोपड़पट्टी में रहता था, वडाला कहिए या मालाड कहिए। सुबह 7 बजे उठने के बाद आपको जब टॉयलेट जाना हो, 40-50 आदमी के पीछे एक डब्बा लेकर लाइन लगाना। ये हमने किया है 1995 से लेकर के 2001 तक। 6 साल मुझे झोपड़पट्टी का ज़िंदगी जीना पड़ा। अब सुबह 7 बजे उठ करके जो आदमी बाथरूम के लिए लाइन लगा रहा है 40 आदमी के पीछे, क्या ज़िंदगी थी। लेकिन ओशो की कृपा हुई, 1997 में मैंने ओशो से दीक्षा लिया। बहुत ही सुंदर घटना है दोस्तों। और आज ईश्वर की कृपा कहिए या कुछ भी कहिए, मैं अपने बल पे कहता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी सौभाग्य से संन्यास और दीक्षा के राह पर चल रहे हैं। आज मेरे बच्चों की रूटीन ये है कि जहाँ तक हो सकता है उनका 24 घंटा साधना और ध्यान तपस्या में ही बीतता है। आई एम प्राउड ऑफ दैट। मुझे गर्व है कि मेरे बच्चे भी संन्यास और धर्म के मार्ग को चुने। एवरीथिंग एल्स विल फॉलो, ये मैं अपने दावे से कहता हूँ। आप धर्म पर चलें, बाकी आपके पीछे पीछे खुद आ जाएगा। 1995 से लेकर के 97 तक लगातार मैंने ओशो के बहुत सारे किताबें पढ़ी और मैं उनके करीब ही नहीं गया, बल्कि उनके साथ एकाकार होता चला गया। मैंने ओशो से सीखा, जीवन में कभी एक बार भी झूठ मत बोलना, बाकी पूरे अस्तित्व आपके साथ है। और जब आप झूठ बोलते हैं आप खुद ही कब जाते हैं। और कबा हुआ आदमी किसी काम का आदमी नहीं, उसको तो कोई भी दबा देगा, डरा देगा। खैर, ओशो के साथ रहते रहते मुझ में सुधार आना शुरू हुआ। 1997 के मार्च में 1 मार्च से 21 मार्च तक ओशो का 21 दिवसीय शिविर हो रहा था। 1 मार्च से लेकर 21 मार्च तक 21 दिन का पहला शिविर मैंने किया माटुंगा में, मुंबई के एक लोकल जगह पर, जहां डॉक्टर अभय पारेख, जिनका ओशो क्लिनिक है दादर स्टेशन के पास, उनके गाइडलाइन में मैंने 21 दिन का शिविर किया, 1 मार्च से 21 मार्च तक। और उस शिविर के बाद 3 महीना के बाद जून में ओशो टाइम्स में अनाउंस हुआ था, कहीं लेख लिखा हुआ था
कि संन्यास दीक्षा हो रहा है 28 जून को पनवेल में सुरवे फार्म में। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर अभय पारेख के पास, जो ओशो के सन्यासी हैं और नेपाल में वे ओशो से पर्सनली मिल चुके हैं। मैंने डॉक्टर अभय पारेख से कहा कि मैं ओशो संन्यास दीक्षा लेना चाहता हूँ। संन्यास दीक्षा का मतलब होता है अगर मैं अकेले साधना करूँ, जैसे कि कोई भी कर सकते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अकेला है। और जब हम ओशो का माला पहन लेते हैं तो ओशो ने कई प्रवचन में कहा है कि तब ओशो मेरे साथ हैं, इसकी प्रतीति होने लगती है। खैर, मैंने डॉक्टर आनंद अभय से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये हैं। डॉक्टर साहब ने मुझे उसी समय अपने ड्रॉअर में से 1500 रुपये निकाल कर दिए और उन्होंने कहा जाइए इसको आप जमा कर दीजिए। मेरे बहुत प्यारे गुरु भाई हैं स्वामी विट्ठल भाई, जो हैं घाटकोपर में रहते हैं। ओशो ने उनको अपने हाथों से दीक्षा दी है और मुझे लगता है विट्ठल जी पिछले कितने साल, 30 सालों में, 30 इयर्स में सैकड़ों शिविर करा चुके हैं, सैकड़ों लोगों के संन्यास का माध्यम बन चुके हैं। तो विट्ठल जी के पास मैं गया घाटकोपर और उनको मैंने 1500 रुपये दिए कि मुझे ये 3 दिन का शिविर करना है। हम लोग 24 जून 1997 को पनवेल चले गए शाम को। 3 दिन शिविर से पूर्व संध्या में हम लोग सभी पहुँचे। 25-30 लोग थे हम सब, जिसमें मुझे लगता है कि अगर 10 पुरुष थे तो 15 महिलाएं थी, इस तरह से अनुपात था। ओशो के शिविर में आप देखेंगे स्त्री पुरुषों में स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात मैंने इस धरती पर देखा है, स्त्री पुरुष में भेदभाव होता ही नहीं है। ये मैं अपने बल पे कहता हूँ। आज के वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद, स्कूल में स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है, हॉस्पिटल में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव होता है, मंदिर में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव होता है। ओशो के आश्रम में स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होता है। मैंने पहली बार प्रेम को समझा तो ओशो के इस शिविर में समझा, क्योंकि मुझे याद आ रहा कि 25 में से जितने भी महिलाएं थी, सन्यासीन थी या पुरुष थे, सभी मुझसे गले मिल रहे थे। आमतौर पर स्त्रियां समाज में हाथ मिलाना ही पसंद नहीं करती हैं, लेकिन ओशो के यहाँ सभी स्त्रियां, लड़कियां जब मुझसे गले मिल रही थी, मैं बिहारी लड़का, बिहार से आया हुआ, आश्चर्य होता था कि ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं। ओशो ने इतना प्रेम दिया है, ओशो ने प्रेम सिखाया है। वो 3 दिन मेरे जीवन के सबसे महानतम दिन बन गए। इतने सारे महिलाओं के बीच, स्त्रियों के बीच, लड़कियों के बीच रहना और इतना क्लोजनेस जैसे कि हम उन्हें जन्मों से जानते हों। 25 तारीख के शाम को जितने भी ओशो सन्यासी मिले और मिली, एक परिवार जैसा माहौल बन गया। सुरवे फार्म पनवेल में एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, उतना प्राकृतिक जगह पर हम लोगों ने 3 दिन का शिविर किया। 26 के शाम तो पहुँचे और वहाँ आए थे ओशो के धर्मदूत स्वामी आनंद स्वभाव। स्वामी आनंद स्वभाव ने अगले दिन 26 तारीख को, 27 तारीख को और 28 तारीख को 3 दिन तक प्रतिदिन वो 5-5 ध्यान करवाते थे। सुबह से रात तक हम लोग ध्यान करते थे, नाचते, गाते, खाते, पीते। वो 3 दिन बीत गए और फिर 28 जून वो महानतम दिन आया, जब संन्यास दीक्षा के लिए मैंने अपना नाम लिखवाया हुआ था। तो कहा गया कि संन्यास दीक्षा देते समय आपके पास मैरून और वाइट गाउन होना ज़रूरी है। मेरे पास नहीं था, मैरून और वाइट गाउन मेरे पास नहीं था। वहीं एक थे स्वामी रमेश सरस्वत, रमेश नाम था उनका, स्वामी रमेश। उन्होंने कहा मेरे पास 2 जोड़ी गाउन है। एक जोड़ी उन्होंने अपने लिए रख लिया और एक उन्होंने मुझे दे दिया। 2 जोड़ी मतलब 2 मैरून और 2 वाइट उनके पास था। तो उन्होंने एक मैरून और एक वाइट अपने लिए रख लिया और एक मैरून और एक वाइट गाउन मुझे दे दिया। उसको मैंने 27 तारीख को उनसे मैंने ले लिया, क्योंकि मैं वाइट रोब ब्रदरहुड जो ओशो का ध्यान होता है, उसमें सभी सन्यासी वाइट रोब पहनते हैं और शाम को 7 से 8 के बीच वाइट रोब ब्रदरहुड ध्यान होता है, जिसमें ओशो ने वचन दिया है कि तुम धरती पर कहीं भी वाइट रोब ब्रदरहुड ध्यान करोगे, मैं वहाँ आ जाऊँगा। अगर आप गुरु की मान कर चले तो ओशो की ऊर्जा, स्वयं ओशो वहाँ आ जाते हैं जब हम लोग वाइट गाउन पहन लेते हैं, और विशेषकर शाम को 7 से 8 के बीच में। तो मैं बाहर में खड़ा था, मैं तो वाइट रोब ज्वाइन नहीं कर सकता, मेरे पास वाइट रोब था नहीं। तो 26 तारीख को भी मैं ज्वाइन नहीं किया, 27 तारीख को भी मैं ज्वाइन नहीं कर सका, बाहर खड़ा था।
बाकी सभी लोग शायद 25 में 24 सन्यासी व्हाइट रोब ब्रदरहुड ध्यान कर रहे थे। मैं अकेला बाहर कहीं रहता था। तो स्वामी रमेश ने मुझे देखा, बोला स्वामी जी बाहर क्यों खड़े हैं? तो मैंने कहा मेरे पास व्हाइट रोब नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पास 2 जोड़ी है। उन्होंने मुझे एक वाइट और एक मैरून दिया। फिर तो मैं वाइट रोब पहना और व्हाइट रोब ब्रदरहुड ध्यान भी किया। 28 जून के सुबह में स्वामी आनंद स्वभाव ने सभी को एक एक करके बुलाया, 2-3 प्रश्न पूछे, कौन सा ध्यान करते हैं, ओशो को कब से पढ़ते हैं, संन्यास क्यों लेना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद उन्होंने 12 बजे दिन का समय दिया। 12 बजे दिन में हम सभी 25 के आसपास सन्यासी 2 लाइन बनाकर बैठे हुए थे। मैं तीसरे नंबर पर था और उसके पीछे लगभग जितने भी उपस्थित थे सभी लोग, 25 नहीं कह सकते, ज़्यादा ही लोग थे। वो तो 2 लाइन में ही हम लोग सन्यासी लोग भर गए थे। और उतने सारे लोगों की उपस्थिति में लगभग 3 घंटा चला दीक्षा समारोह। जिनको भी बुलाया जाता था वो आते थे। 1 नंबर वाले को बुलाया गया, सभी लोग तालियां बजाकर, सभी के हाथ में फूल का पंखुड़ी होता था, फूल होता था, वो फूल की वर्षा करते थे जब हम लोग का दीक्षा होता था। फिर मैं भी जब आया 3 नंबर पर, तो जैसे ही मैं आनंद स्वभाव जी के चरणों पर झुका तो मेरे ऊपर भी फूल फेंके जा रहे थे। जितने सारे सन्यासी थे और थीं, उन लोगों ने मेरे ऊपर फूल की वर्षा की। फिर स्वामी आनंद स्वभाव ने ये माला उन्होंने अपने हाथ में लिया और इसके लॉकेट को मेरे थर्ड आई के पास उन्होंने टच किया। बाद में लॉकेट उन्होंने मेरे गले में डाल दिया। इस तरह से मेरा ध्यान दीक्षा दिन में 12 बजे तक हो गया। उस दिन से आज तक मैं एक बात ज़रूर समझ गया हूँ, जीवन में प्रतिदिन 1 घंटा ध्यान करनी चाहिए नियमित रूप से, और हो सके तो 24 घंटा ध्यान पूर्ण स्थिति में रहना चाहिए, यानी कि मेडिटेटिवनेस बनाए रखना चाहिए, सजगता बनाए रखना चाहिए। मैं अपने बल पे कहता हूँ, अगर कोई आदमी ध्यान को ठीक से पालन कर, मैंने नहीं किया है, अगर ध्यान को ठीक से आचरण में लाया जाए तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे जीवन भर। ज़रूरत नहीं बोलने की, वो अप्राकृतिक है। वो आप छल नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। और मेरे अपने तरफ से है कि मांस मदिरा इत्यादि से आप वैसे ही दूर रहेंगे, आपका जीवन सुंदर होगा। तो आज के दिन 28 जून को मेरा संन्यास हुआ था। मैंने इस पिछले 26 साल में संन्यास धर्म का निर्वाह ठीक से नहीं किया है, पर आज इस वीडियो में मैं अपने 2100 सब्सक्राइबर्स आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और मैं अभी से प्रयास करूंगा, मैं 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान करूंगा। ईश्वर करे आप सब भी एक दिन ध्यान की महिमा को समझें और ईश्वर के साथ एक हो जाएं। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा संन्यास दिवस है, हो सके तो मुझे इस नए जन्मदिन पर शुभकामना जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।